सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से VHP ने ये Z का नया चार्ट जारी कर दिया है, इसकी हकीकत क्या है वो भी रखूँगा। तो वहीं पर किस तरह से इस वक्त शहरी तरक्यात के अफसरान के दफ्तर पर छापामार कार्रवाई हुई है, कौन है, और बेंगलुरु में किस तरह से पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में एक चोर को धर लिया है, कर्नाटक में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वहीं पर बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है नाज़रीन गिरामी, कलकत्ता से जहां पर पटना गुवाहाटी के दरमियान जाने वाली बीकानेर एक्सप्रेस जो है उसकी कई बोगियां वो नीचे गिर गई हैं, पलट गई हैं। कई हलाकतों और ज़ख्मियों की बात बताई जा रही है, मैं आपके सामने रखूँ। वहीं पर एक बार फिर बीजेपी में झटकों पर झटके लग रहे हैं। बीजेपी को एक और वज़ीर ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब तक 14 जो है चले जा चुके हैं बीजेपी छोड़ करके, उस पर भी गुफ्तगू होगी। वहीं पर नाबालिग बेटे का खतना करवाने और तब्दीली मज़हब की दरख्वास्त देने पर मां के गिरफ्तार कर ले जाने की खबरें यूपी के एक इलाके से आ रही है। तो शिकावाबाद से बीजेपी रुकने असम्बली मुकेश वर्मा भी अब जो है पूरी तरह से बीजेपी को खैरबाद कह चुके हैं। रूस ने 10,000 फ़ौजियों की शिरकत से मशक़ें शुरू करने पर इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात सामने आ रही है। आलमी सतह पर इसराइल ने मशरिक़ी अल-कुद्स में ज़ेर तामीर मस्जिद के लिए निज़ाम का फ़ैसला जारी करने के बाद फ़िलिस्तीनियों में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आपको पता है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले इस वक्त जो हंगामी हालात में जो ख़बर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर, जब हम लोग इस खबर को रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो है कलकत्ता से आ रही खबर है। पटना से गुवाहाटी की जानिब जाने वाली बीकानेर एक्सप्रेस जो है वो आज 5 बजे मगरिबी बंगाल में जलापाई नामी एक इलाके में अचानक जो है रास्ता खो दिया, अपनी जो है पटरी से उतर गई है, जिसकी वजह से 4 से 5 बोगियां नीचे जो है ढह गई। इसकी वजह से 3 अफराद के हलाक होने की अब तक की खबर है। 10 से ज़्यादा अफराद को जो है अस्पताल में ज़ख्मी हालत में पहुंचाए जाने की अब तक की खबर है। मरने वालों की तादाद में भी इजाफ़ा हो सकता है और ज़ख्मियों की तादाद में भी इजाफ़ा हो सकता है। 4 से 5 बोगियों के अचानक पलटकर नीचे गिरने की वजह से जो है ये बहुत बड़ा हादिसा पेश आया है गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस के दरमियान में। बगैर नाज़रीन गिरामी, अब तक की जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि इस वक्त जो है 3 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है। 10 अफराद के ज़ख्मी होकर के उनको हॉस्पिटल में दाखिल करने की तस्दीक हो चुकी है, लेकिन अभी तक ज़ख्मियों को निकालने का काम यहाँ पर जारी है, राहत रसानी का काम जारी है। ये अफसोसनाक खबर अभी 5 बजे जो है पहुंची है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादिसा है। ज़ख्मियों की तादाद में लगातार इजाफा हो सकता है, खबर मानना है। नाज़रीन गिरामी, आइए कर्नाटक के बेंगलुरु में एक वीडियो आज बहुत ज़्यादा वायरल हुई और फिल्मी अंदाज में एक चोर को पकड़ लिए जाने की वजह से इस पुलिस की सराहना भी हो रही है। दरअसल 1 किलोमीटर तक दौड़ लगा करके पीछा करके पुलिस को पकड़ने की वजह से इस पुलिस का वीडियो बनाने वाले लोगों ने इस वीडियो को इस वक्त वायरल कर दिया है। दरअसल बेंगलुरु में यहाँ के गांधी मैदान में नेहरू मैदान में एक शख्स सोया हुआ था, तो एक चोर उसके पास मौजूद मोबाइल और दीगर चीज़ें लेकर के भागने लगा। जब ये देखा मंजर तो उसके पीछे एक और शख्स भी भागने लगा जिसके मोबाइल वगैरह थे। तो ये मंजर वहाँ पर मौजूद कुछ पुलिस अफसरान देख रहे थे और चोर सामने था और जिसकी चीज़ें चोरी हुई थी उसके पीछे वो शख्स ये देखते ही पुलिस को मुतहरिक हो गया और दीगर थानों को अलर्ट करने के बाद पुलिस का पीछा किया जाने लगा। पुलिस इसका पीछा करने लगी और 1 किलोमीटर तक लगातार पीछा करने के बाद पुलिस ने जब उसको धर लिया
तो जो ये मंजर देख रहे थे रास्ते से गुजरने वालों ने इसको अपने वीडियो में कैच करके उसको जो है पूरी तरह से वायरल कर दिया है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने जो है इस वीडियो को अपने ट्विटर पेज से और दीगर सोशल मीडिया पेज से जो है शेयर करते हुए कहा कि ये है कि किस तरह पुलिस आपकी हिफाजत के लिए मामूर होती है। जी हाँ, इस पुलिस अफसर का नाम वरुण बताया गया है, जो फौरी तौर पर एक्शन में आते हुए इस चोर को धरने की कोशिश की थी। बहरकैफ इस तरह से 1 किलोमीटर चोर का पीछा करके और भरे बाजार में उसको धर लिए जाने के बाद जो है ये वीडियो सुर्खियों में आ गई। नाज़रीन गिरामी, देखिए वीएचपी अब किस तरह से जहनसाजी के लिए अलग अलग फैसले ले रही है। वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद, ये से जेड का एक नया चार्ट इन्होंने बनाया है। जी हाँ, विश्व हिंदू परिषद ने भारतीय तलबा को मुल्क के सकाफती वरसे को सही तरीके से समझाने का बहाना बनाते हुए और उन्हें अजीम हस्तियों के बारे में उनको बताने के लिए एक नई पहल करते हुए अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी को हिंदुस्तानी बना दिया। वीएचपी ने इसे एक नए अंदाज में सिखाने के लिए पूरे हरूफ तहज्जी को तब्दील कर दिया और हर हर्फ के लिए हिंदुस्तानी देवी देवताओं और अजीम हस्तियों के नाम रखे हैं, जैसे ए से अम्बेडकर, बी से भगत सिंह, सी से चाणक्य और डी से दयानंद। इसी तरह वीएचपी ने के से कलाम, एक्स से लक्ष्मण, डब्ल्यू से वाल्मीकि, वाई से योगा और जेड से झूलेलाल का नाम जुड़ा है। वीएचपी ने ए टू जेड का नया चार्ट तैयार किया। अब वीएचपी से मुंसलिक स्कूलों में उसे पढ़ाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद जो 19 अगस्त 1964 को कायम हुई, हिंदुस्तानी सकाफत और तहजीब के बारे में बेदारी लाने के साथ साथ हिंदू मजहब के फ़रोग में मसरूफ़ है, ये उनका दावा है। विश्व हिंदू परिषद का राम जन्मभूमि तहरीक से गहरा लगाव है और जिस तरह उन्होंने इस वक्त ये हिंदुत्व तंजीम बहुत सख्तगीर मानी जाती है। इसके अलावा हिंदुस्तानी तारीख, समाज और वैदिक रिवायत के फ़रोग के लिए वक्तन फ़वक्तन तरह तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करती रहती है, इस बात का दावा किया जाता रहा है। विश्व हिंदू परिषद का एक हिस्सा बजरंग दल का मानना है कि अंग्रेज़ी ज़बान हिंदुस्तानी सकाफ़त को तबाह कर रही है। ऐसे में भारतीय तलबा को सही ज़बान और सकाफ़त से मुतारिफ़ कराना बहुत ज़रूरी है ताकि उनके जहनों में अपनी ज़बान के तय लगाव पैदा किया जा सके। इसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने अजीम इंसान उनके कारनामों के बारे में बताएं। विश्व हिंदू परिषद भी इसी उसूल के तहत अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी में हिंदुस्तानी अजीम हस्तियों और मजहबी किरदारों को शामिल कर रही है। अगर अंग्रेज़ी सीखनी है तो उसे हिंदुस्तानी बनाकर सीखना होगा, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, मानना है विश्व हिंदू परिषद का। जैसे ही ए टू जेड चार्ट जारी कर दिया है वीएचपी की जानिब से, जाहिर सी बात है ये नाज़रीन गिरामी बहुत सारे लोगों को यह हजम नहीं हुआ और इस पर लगातार इस वक्त तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के उडुपी ज़िले में शहरी तरक्यात के अफसर के दफ्तर पर छापामारी करके एसीबी ने जो है 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और ये लोग 2,50,000 रुपये एक रिहायशी ज़मीन को कमर्शियल ज़मीन बनाने के लिए, उसके दस्तावेज़ात बनाने के लिए एक शख्स के ज़रिए से ये पैसा वसूल रहे थे। अब इस सिलसिले में जो है पुलिस को जैसे ही खबर मिली, एसीबी अफसरान ने रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक प्रोग्राम बनाया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और एसीबी के इस कार्रवाई के मौके पर एसआई सतीश, रफ़ीक यम और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उसमें गुरु प्रसाद नामी एक शख्स और उसके साथ नईमा सईद हैं, जिन्होंने जो है 2,50,000 रुपये एक ज़मीन के कन्वर्सेशन के लिए लेने के लिए मांगा था और जब शख्स दे रहा था तो रंगे हाथों पकड़ लिया एसीबी के अफसरान ने। और इस तरह से 2 अफराद इस वक्त जो है उडुपी ज़िले में एसीबी के हाथों रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद सुर्खियों में आ गए, नईमा और दीगर उसका एक साथी। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ यूपी में किस तरह भगदड़ मची है इस वक्त, बिलखुसूस बीजेपी में। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी के अरकान असेंबली व योगी हुकूमत के वज़रा के इस्तीफ़े का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में योगी हुकूमत में महकमे आयुष, फूड सेफ्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के वज़ीर ममलिकत आज़ादाना चार्ज डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने जुमेरात को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। गुज़श्ता 3 दिनों में योगी हुकूमत के तीसरे वज़ीर का इस्तीफ़ा है। ज़िला सहारनपुर के नुक्कड़ सीट की नुमाइंदगी करने वाले डॉक्टर सैनी ने गवर्नर आनंदीबेन पटेल को भेजे इस्तीफ़े में कहा, वज़ीर की हैसियत से मैंने पूरी जतन से अपने फ़राइज़ की अदायगी की कोशिश की।
सैनी भी दीगर वज़रा की तरह बीजेपी हुकूमत में दलितों, पसमानदा तबकात और अक़लियतों को नज़रअंदाज किए जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफ़ा में लिखा, जिन तवक्कुआत के साथ दलितों, पसमानदा तबकात, किसानों, तालीम याफ्ता बेरोज़गार, छोटे और मुतवस्सित तबके के कारोबारियों ने मिलकर बीजेपी को मुकम्मल अक्सरियत की हुकूमत बनाने का काम किया, उनके और दीगर अवामी नुमाइंदों की तय लगातार नज़रअंदाजी के रवैये की वजह से यूपी के काबीना से इस्तीफ़ा देता हूँ। काबिल ज़िक्र बात है कि मंगल को वज़ीर मजदूर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफ़ा के बाद बुध को वज़ीर जंगलात दारा सिंह चौहान ने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया था। जुमेरात को इस्तीफ़ा देने वालों में सैनी के अलावा बीजेपी के 2 अरकान विनय शाक्या और डॉक्टर मुकेश वर्मा भी है। अब इन्होंने भी जो है इस्तीफ़ा दे दिया है। डॉक्टर सैनी के इस्तीफ़े के फैसले का समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने इस्तकबाल किया है। उन्होंने डॉक्टर सैनी के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट पर शेयर करते हुए कहा, समाजी इंसाफ के एक और सिपाही डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के आने से सबका मेल मिलाप मिलन करने वाली हमारी मुस्बत और तरक्की पजीर सियासत को मजीद तक़वियत मिली है। एसपी में उनका एहतराम और पुरतपाक इस्तकबाल है। दिलचस्प बात यह है कि 2 दिन कबल सैनी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के दावे को खारिज किया था, जिसमें उन्होंने उनके बीजेपी छोड़कर एसपी में शमूलियत का दावा किया था। सैनी पसमानदा तबकात के बड़े लीडर हैं और 4 दफ़ा के एमएलए रह चुके हैं। उश्तबार उन्होंने ज़िला सहारनपुर के नाकड़ सीट से जीत दर्ज की थी। इससे पहले आज ही बीजेपी के 2 अरकान असेंबली मुकेश वर्मा और फिरोजाबाद की शकोहा आबाद और औरिया की बधोना सीट से विनय शाक्या ने पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से भी इस्तीफा दे दिया। तो इस तरह 14वां झटका लगा है बीजेपी को यूपी में। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही इस वक्त दीगर बिलखुसूस बीजेपी से वाबस्ता लीडरान उनको छोड़ रहे हैं और अहम तरीन वजारतों को छोड़ करके इस वक्त एसपी में शामिल होने की कोशिशें हो रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल के असम्बली इंतखाबात के नताइज किस तरह आ सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब चलते हैं छत्तीसगढ़ और यहाँ से एक खबर आ रही है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 2 औरतें भी शामिल हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक औरत ने अपने नाबालिग बेटे का ज़बरदस्ती खतना करवाने, उसके तब्दील मज़हब की दरख्वास्त देने के मामले में गिरफ़्तार किया गया। मंगल के रोज़ पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। मुलजिम खातून के साथ उनकी माँ को भी गिरफ़्तार किया गया। मकामी पुलिस स्टेशन इंचार्ज ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि बच्चे के वालिद चितरंजन सोनवानी की दरख्वास्त पर दायर किए जाने वाले इस केस में अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ लोग फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 10 साल कल 32 साल की चितरंजन सोनवानी की शादी महदी अंसारी की बेटी रेशमा के साथ हुई थी और ये शादी हिंदू रस्म व रिवाज के साथ की गई थी। इस शादी से उसके 2 बच्चे भी हैं। चितरंजन का दावा है कि घर में हिंदू रस्म व रिवाज पर ही अमल होता है। पुलिस को की गई शिकायत के मुताबिक रेशमा ने गुज़िश्ता साल 19 नवंबर को अपने शोहर को बताए बगैर ही अपने 8 साल बेटे सौरभ का खतना करवा दिया, जिसमें रेशमा की मां ने उसका साथ दिया था। इसके साथ ही रेशमा ने अपनी मां के साथ मिलकर बच्चे का मजहब तब्दील करने की दरख्वास्त भी दे दी और बच्चे का नाम शमशाद रख दिया गया। चितरंजन सोनवानी का इल्ज़ाम है इनकी बीवी ससुराल ने कई मरतबा इन पर मजहब तब्दील करने का दबाव डाला था। हालांकि चितरंजन सोनवानी के ससुराल के एक शख्स ने बीबीसी को बताया कि बच्चे के खतने चितरंजन से पूछकर ही करवाए गए थे। इनका इल्ज़ाम है कि चितरंजन ससुराल वालों पर पैसे के लिए दबाव डाल रहा था और जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इधर पुलिस हुकाम का भी कहना है कि चितरंजन बुरी आदतों का शिकार है और इसी महीने की 6 तारीख को चितरंजन के खिलाफ जो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। तो नाज़रीन गिरामी, देखिए कि जब आपके दुनियावी चीज़ें पूरी नहीं होती तो उसको जो है किस तरह तब्दील मज़हब और दीगर चीज़ों में जो है उसको ठोस करके बदनाम करने की कोशिशें होती हैं। जो शख्स खुद बदनाम है, पैसों का लालची है, उसको पैसे उसके मुतालबे पूरे ना होने पर इस मामले को पूरी तरह तब्दील मज़हब से जोड़ करके अब खुद अपनी बीवी और बच्चे के लिए मुसीबतें खड़े कर रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं रूस की। रूस ने 10,000 फ़ौजियों की शिरकत से मशक़ें शुरू कर दी हैं, खबरें आ रही हैं और इसकी वजह से जो आलमी सतह पर तशवीश भी पाई जा रही है। रूस ने यूक्रेन की सरहद के करीब 10,000 से ज़ायद फ़ौजियों की शिरकत से मशक़ें शुरू कर दी। रूस वज़ारत दिफा से मुंसलिक जनूबी फ़ौजी जोन से जारी किए गए तहरीर बयान के मुताबिक फ़ौजी मशक़ें मुल्क के जनूबी तालीमी मराकज़ में की जा रही हैं। मशक़ों में राइफ़ल बटालियन के साथ साथ बहरे असवद और कैप्सियन बहरी बेड़ों से फ़ौजी यूनिटी भी शामिल हैं। नाज़रीन, बयान में कहा गया है कि मशक़ें 10,000 से ज़ायद फ़ौजियों की शिरकत से और वोल्गोग्रैड, आस्ट्राहान, स्टारोपोल, रोस्टोव और किस्नाडोर के इलाकों में की जाएंगी। मशक़ों में स्ट्रेटेजिक ग्रुप और फ़ौजी नए स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस तरीक़ों में महारत हासिल करेंगे।
वाज़ेह है कि कल रूस और नेटो के दरमियान यूक्रेन के मौजू पर बेल्जियम के दारुल ब्रसल्स में एक इजलास हुआ था और ये इजलास बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया था, जिसके बाद से जो है लगातार इस वक्त जो है तसव्वुर हो रहा है, बल्कि ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि रूस की इतनी बड़ी 10,000 फ़ौजियों के साथ मशक़ कहीं यूक्रेन पर हमला करना तो नहीं है। इसी बात को लेकर के आलमी सतह पर नेटो के साथ ये मामला इस वक्त पूरी तरह से हतमी तौर पर फैसला ना आने की वजह से भी मामला आलमी सतह पर इस वक्त मौजूद बहस है। अगर यूक्रेन पर रशिया इस तरह का कोई भी हमला करता है या इस तरह कोई भी कार्रवाई करता है तो जाहिर सी बात है कि आलमी सतह पर जो है एक अलग ही जंगी रुख पैदा होगी। और आपको मालूम है कि यूक्रेन को साथ देने में और इस सिलसिले में हमला ना करने के लिए अमेरिका ने भी इससे पहले रशिया को वार्निंग दे चुका है। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए उधर इसराइल चलते हैं। जालिम इसराइली फ़ौज और वहाँ की हुकूमत किस तरह के फ़ैसले लेती रहती है मुसलमानों के ख़िलाफ़, ये तो आप जानते हैं। अब ताज़ा खबर आ रही कि इसराइल से मुंसलिक अल-कुद्स बल्दिया ने मकबूजा मशरिक़ी अल-कुद्स में ज़ेर तामीर मस्जिद के लिए इन्हिदाम का फ़ैसला जारी कर दिया। यानी कि फ़िलिस्तीन की सरकारी खबर रसाई एजेंसी WAFA के मुताबिक मशरिक़ी अल-कुद्स के महल्ले ईसा में ज़ेर तामीर तक़वा जामे मस्जिद के लिए अल-कुद्स बल्दिया की तरफ से इन्हिदाम का फ़ैसला जारी कर दिया गया। मज़कूरा मस्जिद की तामीर का आगाज़ 15 रोज़ कबल हुआ था। खबर के मुताबिक तकरीबन 300 मुरब्बा मीटर इलाके में ज़ेर तामीर मस्जिद को बिला इजाज़त करार देकर जारी करदा इन्हिदाम के फैसले पर 4 दिन में अमल दरामद हो जाएगा। इन्हिदाम को रोकने के ख्वाहिशमंद फ़िलिस्तीनियों ने सोशल मीडिया से हमारी मस्जिदें मुनहदिम नहीं हो सकती के हैशटैग के साथ मुहिम शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि इसराइली पुलिस ने 3 जनवरी को यहाँ महल्ले पर छापा मारा और मस्जिद की तामीर में रुकावट डाली थी। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से लगातार ख़ुद यहाँ की ज़मीन वाले, यहाँ के रहने वालों को इस वक्त ज़मीनें नहीं मिल रही हैं, उनके मस्जिदों को भी किस तरह से जो है तामीर होने नहीं दिया जा रहा है। इस बात को लेकर के फ़िलिस्तीनियों में गम गुस्सा पाया जा रहा है। अब परसों में पता चलेगा कि कहीं फ़िलिस्तीनी फिर रास्ते में अगर एहतिजाज के लिए उतरे तो फिर कोई जो है बड़ा मामला पेश आ सकता है। ये खदशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।